नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। देखिए अब तक की खास खबरें। जामताड़ा के मोहीजाम थाना क्षेत्र के बाइक सवार 3 लोगों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 1,82,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी। जामताड़ा जिले के मोहीजाम थाना क्षेत्र के गौराई नाला मोड़ स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 1,82,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। एक बाइक पर आए 3 आरोपियों ने पिस्तौल की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी मिलने के बाद SDOP अरविंद उपाध्याय तथा मोहीजाम पुलिस चौकी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। SDOP ने बताया कि 1,82,000 रुपये की लूट की गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक द्वारा बताया गया कि हुलिया के आधार पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक प्रवीण कुमार ने बताया कि अपराधी ग्राहक बनकर केंद्र में घुसे थे। पहले इधर-उधर की बात की और बाद में बंदूक की नोक पर कैश लूट ले गए। सर यहाँ पे 3 लड़का है, मैंने बोले कि पैसा निकालना है। ठीक है, हम लोग पूछे सर अकाउंट कहाँ का है, बताया कि दिल्ली का अकाउंट है। तो हम लोगों ने बाहर का अकाउंट को पेमेंट नहीं कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो निकल गए। फिर थोड़ी देर बाद आए, गन जो है सटा दिए, गन पट्टी पर गन सटाए, गाली देने लगे। सर पैसा निकालिए। सर हम लोग सटाने के बाद सर नर्वस हो गए। हम लोग पैसा दे दिए सर को, और जो है मोबाइल भी छीन लिया हम लोग को से। बस सर उसके बाद निकल गया। फिर जो है बाद हम खबर की। बस कितना पैसा ले गया? 1,82,000 रुपये। और क्या क्या ले गया? प्लस 15,000, 10,000 का मोबाइल भी ले गया। आप क्या इस बैंक में? सर हम हेल्पर हैं। आप हेल्पर हो? भारतीय ग्राहक सेवा केंद्र। 1 बजे करीब 3 अपराध कर्मी आए और मोटरसाइकिल लगाकर अंदर घुसकर 1,82,000 रुपया लेकर चले गए हैं। हम लोग अपना अनुसंधान कर रहे हैं और रिट्रीट हम लोग फॉलो करते हुए निकल रहे हैं और निकल के उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसका हम लोग तारानगर नगरपालिका में राज्य सरकार और विधायक द्वारा मनोनीत किए गए 4 पार्षदों को SDM अर्पिता सोनी और नगरपालिका EO सुरेश चौहान ने शपथ दिलाई। तारानगर के नगरपालिका सभागार में राज्य सरकार और स्थानीय विधायक द्वारा मनोनीत किए गए 4 पार्षदों को उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी और नगरपालिका के EO सुरेश चौहान ने शपथ दिलाई। तारानगर शहर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण सहारण ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की अनुशंसा पर 4 पार्षद मनोनीत किए गए हैं, जिनमें वार्ड क्रमांक 1 से भागीरथ भामी, वार्ड क्रमांक 5 से सहदेव सिंह भाटी, वार्ड नंबर 21 से शंभू दयाल व वार्ड नंबर 24 से सलमा बानो मनोनीत की गई हैं। मनोनीत पार्षदों के पुष्पहार डालकर भव्य स्वागत किया गया तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने मनोनीत पार्षदों को बधाई दी। इस मौके पर PCC सदस्य पुष्पदत्त इनकोदिया, कुंदनलाल सैनी, बाबू हुसैन कुरैशी, पवन योगी, आसिफ इकबाल, मंगल शर्मा आदि मौजूद थे। नगरपालिका तारानगर में 4 मनोनीत सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उन्हें शपथ दिलाई गई है भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने और पदीय कर्तव्य के निर्वहन के। आज नगरपालिका में राज्य सरकार द्वारा 4 सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिनका शपथ ग्रहण समारोह श्री महान उपखंड अधिकारी महोदया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। चारों सदस्यों को शपथ दिलवा दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह अच्छी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। खबर उज्जैन से। अपराधों की स्थिति की समीक्षा को लेकर उज्जैन रेंज के IG राकेश कुमार गुप्ता ने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक बुलाई। अपराधों की स्थिति की समीक्षा को लेकर उज्जैन रेंज के IG राकेश कुमार गुप्ता ने बुधवार को IG कार्यालय में संभाग भर के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में DIG मनीष कपूरिया भी मौजूद थे। दरअसल इस बैठक में सभी क्षेत्रों को गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। त्योहारों व बाढ़ को लेकर अलर्ट रहने के लिए भी यहां निर्देशित किया। बैठक में उज्जैन SP मनोज कुमार सिंह, देवास SP डॉक्टर शिवदयाल शर्मा, रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, शाजापुर पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव, मंदसौर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, नीमच पुलिस अधीक्षक राजकुमार राय, आगर मालवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सबर, AIG पार्वती गणेश मौजूद रहीं। इस संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ हमारी मीटिंग थी और
मीटिंग में मुख्य रूप से संभाग में क्या आपराधिक स्थिति है उसको लेकर हमारी एक चर्चा हुई। गुंडे बदमाशों के खिलाफ भी जो कार्रवाई की जानी है उसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई। तो आज एक विस्तृत चर्चा हुई है, क्योंकि लॉकडाउन भी था इस बीच में, तो सभी मेजर हेड्स में कमी आई है अपराधों में। सिर्फ 188 के अपराध जो हमारे लॉकडाउन के उल्लंघन के बने हुए वृद्धि हुई है, जो पिछले सालों में ये अपराध नहीं हुए। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। इसके अलावा हमने बाढ़ की स्थिति को लेकर भी चर्चा की और आगामी त्योहारों को लेकर। सर, गुंडे बदमाशों के लिए क्या निर्देश दिए गए? गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये सभी को बताया। डबरा सिटी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कंजर डेरे पर अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में यहां से अवैध शराब को जब्त किया। डबरा सिटी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कंजर डेरे पर अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई की है। थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर संतोष विश्वकर्मा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताते हुए अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई की। अवैध शराब माफियाओं से 1500 लीटर कच्ची शराब सहित 2 आरोपियों अरविंदर रजक और अजय सेन और 3 बाइकों को जब्त किया है। आपको बता दें कि जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त की गई शराब हरिपुर मंगरोरा गांव के बीच कंजर डेरे में जब्त की गई। मीडिया को पुलिस द्वारा तमाम जानकारी उपलब्ध कराई गई। इनको रवाना किया और 2 लड़के अभी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। लगभग 1500 लीटर कच्ची शराब जो पकड़ी गई है और उसमें 2 आरोपी और 3 मोटरसाइकिल भी उनसे जब्त हुई हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि कच्ची अवैध शराब कब ये कहाँ से लेके पूर्व में आए हैं और आज जो लेके आए हैं उसके बारे में भी कहाँ ये सप्लाई करने वाले थे, कहाँ से लेके आए इसके बारे में डिटेल पता किया जा रहा है। उसमें कार्रवाई एक तरफ जहां बिहार के लोग कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कदमताल करने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां बिहार के लोग कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कदमताल शुरू कर चुकी हैं। इसी को लेकर राजद अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नेताओं को कार्यकर्ताओं के बीच भेज रहे हैं, जिसको लेकर आज मोतिहारी में पार्टी द्वारा अति पिछड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एक निजी होटल में हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल द्वारा की गई। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और नवनिर्वाचित विधान पार्षद राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ ने यह निश्चय किया है कोरोना के काल में कि पूरे बिहार में घूम घूम करके हमने जो आह्वान किया है कि अति पिछड़ा जगाओ, बिहार बचाओ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। इसी अभियान के तहत, इसी नारा के तहत प्रथम चरण की शुरुआत कल मुजफ्फरपुर से हुई है और आज है दूसरा पड़ाव हमारा मोतिहारी है। और यह कोरोना के संकट काल में हम लोगों ने प्रण किया है कि 3 महीना के अंदर बाद चुनाव होने वाले हैं। तो 3 महीना चुनाव समय जो है बहुत अल्प समय है। इस अल्प समय में हम लोग बिहार के कोने कोने में, बिहार के पंचायत और गांव में अति पिछड़ों के बीच में संदेश देने का काम कर रहे हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पत्थर से भरे 58 ओवरलोड ट्रकों को जब्त करने की कार्यवाही की गई है। पिछले दिनों शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के महल पहाड़ी स्थित जोड़ा होटल के पास 58 ओवरलोडेड पत्थर चिप्स लदे ट्रकों को जिला परिवहन अधिकारी दुमका द्वारा जब्त किया गया, जिसमें रात के समय 42 ट्रक पुलिस को चकमा देकर भाग खड़े हुए थे। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक दुमका ने तत्काल प्रभाव से पाड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक बकार हुसैन को लाइन हाजिर कर दिया था। उपायुक्त महोदय दुमका के निर्देश पर आज जिले की जांच टीम ने जब्ती स्थल पर जाकर जांच की और होटल संचालकों से पूछताछ की। तत्पश्चात जांच टीम ने शिकारीपाड़ा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार और अंचल अधिकारी अमृता कुमारी से मुलाकात की, घटना की जानकारी ली और अंत में जांच टीम ने शिकारीपाड़ा थाना पहुंचकर मामले को संबंधित कागजात का अध्ययन किया। जो उपायुक्त महोदय के द्वारा जो निर्देश दिया गया है इस संबंध में जांच करने के लिए, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हुए हैं और उसी के संबंध में हम जांच कर रहे हैं। अभी तो जांच चल ही रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी तो मैं अपना जो प्रतिवेदन है उपायुक्त महोदय को सौंप दूंगा अगले 2 दिनों में। इसके बाद भी सारे मामले के खुलासे हो जाएंगे।
उद्भव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला को डायन होने के शक पर गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी महिला के कटे हुए सर को थाने ले आए और आत्मसमर्पण किया। डायन के संदेह पर महिला का गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव थाने ले जाकर आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया। जानकारी के अनुसार राधानगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले मेहंदीपुर गांव में बीते रात एक वृद्ध महिला को डायन के संदेह पर गला रेत कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया। आरोपी शव का सिर हाथ में लेकर राधानगर थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के अनुसार मेहंदीपुर गांव में 3 दिन से पूर्व युवक की मृत्यु हुई थी। युवक के पिता को संदेह हुआ कि गांव में वृद्ध महिला मुकलू चौड़े डायन है और मंगलवार मध्यरात युवक के पिता सकल टुडू 58 वर्ष ने कथित डायन महिला मुकलू चौड़े के घर घुसकर तेज धारदार हथियार से गला रेत दिया और शव का सिर हाथ में लेकर राधानगर थाने पहुंच गया, जहां थाने के गेट के पास उसने आत्मसमर्पण कर दिया। थाना प्रभारी द्वारा एसडीओपी राजमहल को यह सूचना दी गई। एसडीओपी अरविंद कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक रामसागर तिवारी आदि ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना के कैलारस में हुई बारिश की वजह से अस्पताल के कर्मचारी क्वार्टर्स में पानी भर गया। यहाँ क्वार्टर्स इतने पुराने हो चुके हैं कि बड़ा हादसा घटित हो सकता है। कैलारस में हुई बारिश से हॉस्पिटल के कर्मचारी आवासों में पानी भर गया, साथ ही हॉस्पिटल के चारों तरफ पानी का भराव हो गया। यहाँ रहने वाले कर्मचारियों और नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल आवासों में रहने वाले कर्मचारियों में डर बना हुआ है, क्योंकि आवास कई साल पुराने हैं। 4 दशकों पुराने इस आवास में जर्जर होने की स्थिति में तेज़ बारिश में कभी भी छत और दीवारें धराशायी हो सकती हैं। इस संबंध में तमाम जानकारियां वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई हैं ताकि भवनों की मरम्मत की जा सके। स्वास्थ्य हॉस्पिटल के क्वार्टर काफ़ी पुराने बने हुए हैं, जर्जर स्थिति में हो रहे हैं। ऊपर से छत भी टपक रही हैं, दीवारें भी झड़झड़ कर गिर रही है और निचाई बहुत है क्वार्टरों के यहाँ, क्योंकि हॉस्पिटल ऊंचा हो गया है तो पूरे उसमें कैंपस में पानी भरा रहता है, कीच मची रहती है, क्योंकि पीछे की साइड हॉस्पिटल के बगल से कच्चा है। हमारे दरवाजे पर तो 4-4, 3-3 फुट कभी कभी पानी हो जाता है, क्योंकि इधर बिल्कुल निचाई हो गई है। क्वार्टर पूरे बेकार हो चुके हैं हमारे यहाँ, हमको निकलने में बहुत समस्याएं होती हैं। कर्मचारी क्वार्टर हैं, डॉक्टर्स क्वार्टर हैं, वो बहुत पुराने बने हुए हैं, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। किसी की पटिया गिर रही है, किसी की छत गिर रही है, पानी आ रहा है, उसकी न तो मरम्मत होती है और न उनको दोबारा डिसमेंटल करके बनाने की व्यवस्था। एक बार प्रस्ताव भेजा भी था, सबलगढ़ के लिए चला गया वो पैसा और सबलगढ़ में क्वार्टर बन गए, मल्टी बन गई है। दूसरा, हमारे यहाँ रोड को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह पोस्टमार्टम रूम है उधर जो है रोड एकदम पानी भरा हुआ है उसमें, और ना आदमी पैदल नहीं चल सकता है। दूसरी साइड में जो रोड है उसमें भी पानी भरा हुआ है। डॉक्टर कल्पना शर्मा रहती हैं, उनके सामने जो है कम से कम 2-2 फीट गहरा गड्ढा है, गाड़ियाँ भी निकलना मुश्किल हो जाती हैं। अगर ये रोड बन जाती है तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी सामने। जी, हमने जो है नगर पालिका को लिखा है, प्रशासक महोदय को भी बोला है और उन्होंने एस्टीमेट भी बना लिया है, पर किन्हीं कारणों से पता नहीं क्यों रुका हुआ है, वो एसटी नहीं हो पा रही है और टेंडर नहीं हो पा रहे हैं उसमें। अगर ये हो जाता है तो बहुत। राजगढ़ के चर्चित करोड़ीमल एटीएम लूट और हत्या का मामला खुल गया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर आरोपियों को पेश किया। रायगढ़ शहर के बहुचर्चित करोड़ीमल एटीएम लूट और हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाकर इस हत्याकांड और लूट का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी थी। वहीं पुलिस ने इस घटना में शामिल उनके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में वरुण सिंह मुख्य आरोपी सुधीर सिंह का भाई है, जबकि दूसरा साथी रजनीश पांड्या भी वरुण के साथ रायगढ़ में ही ग्लेज इंडिया नामक नेटवर्किंग एजेंसी में काम करता है। पुलिस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी वरुण ने घटना की पूरी प्लानिंग की थी और उसी ने 3 शूटर
सुधीर, पिंटू और रजनीश को बिहार से बुलवाया था। पुलिस की जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि वरुण ने पिछले साल यूनाइटेड बैंक में लूट की योजना बनाई थी, जो असफल हुई। वरुण ने यूनाइटेड बैंक में कर्ज ले रखा था। दरअसल घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में घटना के कुछ देर पहले वरुण को एक अन्य युवक के साथ देखा था। पुलिस उसी आधार पर वरुण को पकड़कर पूछताछ कर रही थी, तब जाकर पूरा मामला सामने आया। 2020 एक अपराध जो कोतरा रोड में लूट, हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर 2 लुटेरों को पकड़ लिया गया था। बैंक कैश वैन था, उसको उन्होंने एक जो गार्ड की उसको गोली मार के उसको घायल कर दिया था, ड्राइवर की हत्या कर दी थी। 2 और लोगों पे गोलियां चलाई थी। उसमें 10 घंटे के बाद 2 लुटेरों को पकड़ने के बाद जब हम लोग उसकी विवेचना में आगे बढ़े तो हमें पता चला कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। आज हम लोग 2 और व्यक्तियों को मीडिया के सामने हमने उनको लाया है। पिछले 2 दिन से इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की थी, इनसे पूछताछ की थी और इनको पुलिस रिमांड में लिया था। इन दोनों व्यक्तियों में से जो सबसे मेन मास्टरमाइंड है वो वरुण सिंह है। वो यहाँ रायगढ़ में जिंदल में काफ़ी समय से ग्लेज इंडिया जिंदल क्षेत्र में एक ग्लेज इंडिया नेटवर्किंग कंपनी में काम भी कर रहा था। साथ साथ एक जो साप्ताहिक पत्रिका है रायगढ़ अंचल, उसका और एक न्यूज़ पोर्टल का ये रिपोर्टर भी था, जिसका ये फ़ायदा लेते हुए इसने कुछ समय पहले भी 1.5 साल पहले एक लूट की थी। उस लूट में ये लोग सफल नहीं हो पाए थे, बल्कि ये 17 लाख का लोन उस बैंक से लिया था। उसी बैंक को इसने लूटने का प्लान बनाया था अपने 3 इन्हीं साथियों के साथ, और एक और शूटर इसने बिहार से बुलाया था, सीवान जिले से। जो टोटल 4 आरोपी जो अब तक गिरफ्तार किए गए, उसमें एक सुधीर सिंह है, वरुण सिंह उसका भाई, पिंटू, सुधीर को पहले गिरफ्तार किया गया था, वरुण और रजनीश पांडे आज गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को जब इस घटना में देखा गया तो इन्होंने ही पूरी घटना की रेकी की थी, और रेकी करने के बाद बहुत सातिराना तरीके से इन्होंने जो दोनों आरोपी जिन्होंने लूट किया था, गोली चलाई थी, उनको मोबाइल पे मैसेज दिया, इसलिए वो सटीक टाइम पे वो पहुँचे। हमें चारों आरोपियों के खिलाफ सबूत भी मिल गए। आज जब इनके घर की दोनों की तलाशी ली गई तो उसमें एक और तमंचा बरामद हुआ है, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ साथ बैंक के लूटे हुए 25,000 रुपये उसी सीरीज के पैसे भी मिल गए। प्रेस के 3 आईडी मिली हैं जिसका ये यूज़ करता था अपने को पत्रकार बताने के लिए। और साथ साथ इसमें जो पूरा घटनाक्रम में हम लोग कई सारे अन्य सबूत भी जुटाए हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके टावर डिटेल्स और टावर डंप भी उस चीज़ को पुष्टि कर रहे हैं। इन चारों को आज हम लोग पुलिस रिमांड से वापस कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। इस पूरी घटना का अगर हम मोटिव देखें तो इसमें जो मेन जो आरोपी वरुण सिंह था वो लगभग 37 लाख के कर्जे में था। उसके बाद इसने घटना को अंजाम देने के लिए 3 बिहार से शूटर्स को बुलाया, और इसमें 3 गाड़ियों का यूज हुआ था। एक गाड़ी तो जो लूट करने वाले, उस दिन लूट और हत्या करने वाले लोग ने यूज किया था। उसके अतिरिक्त 2 और गाड़ियां बरामद हुई हैं जिसका रेकी में यूज हुआ था, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया। देखिए, ये मामला बहुत ही संगीन था। लूट होता है, दिन दहाड़े लूट होता है, बहुत ही टेररिस्ट के अंदाज में गोलियां चलाई जाती हैं, और उसके बाद यहाँ जो हम लोग 10 घंटे के अंदर पकड़ तो लिए, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि इसकी तफ्तीशी और अच्छे से की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति और शामिल है तो उसको जांच की जाए। इसलिए लगातार आईजी साहब का भी निर्देशन था, उनके निर्देश में हम लोग उनसे प्राप्त कर रहे थे। साथ साथ मैं खुद इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा था, एडिशनल एसपी, सीएसपी और पूरी जो हमारे डीएसपी बघेल, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी इस मामले को तफ्तीश करने में, जिस पे हम लोग सफल हुआ। देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।